वेलकम टू मॉक मंत्र बाय नीरज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट मैथ का। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप P1 और P2 एक खाली टंकी को 6 घंटा तथा 8 घंटा में भर सकते हैं। पाइप 3 क्या कर रहा है, 16 घंटा में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को खोला गया तथा 3 घंटे बाद पाइप 3 को भी खोला जाता है। टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी? देखो, P1 कितने दिए, 6 भरता है, ठीक है। P2 8, ठीक है। P3 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी इसको माइनस में रखते हैं। कितने, 16। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 16 में 48। 8 भरेगा, ये 6 भरेगा और ये 3 खाली, यानी माइनस, ठीक है। क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 आवर्स P1 P2 ओपन कर रहा है, यानी 8 मानी कि 3 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, ए P1 और P2। तो 8 से 14, यानी 1 आवर में 14, यानी 14 तिया 42। 42 को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन बच कितना रहा है, 6, और 6 बच रहा है। 3 घंटे बाद P3 को भी खुल जाता है, 3 घंटे बाद P3 भी खुल जाता है, यानी कि अभी 6 भरना है, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, 8 से 14 यानी माइनस 8 से 14 -3 यानी 11। 11 काम कर सकता है एक दिन में। तो टाइम कितना लगा, 3 घंटा उस टाइम, 6 बचा हुआ है 11, ठीक है। कितना हुआ, 33, 11 33, 39, 39 बटा 11। सेकेंड क्वेश्चन, यदि दो संख्या का गुणनफल और महत्तम यानी एचसीएफ इतना है तो बड़ी संख्या, इस महत्तम क्या होता है, अगर मान लेते हैं किसी भी संख्या का, मान लेते हैं एचसीएफ कुछ भी दिया हो, ए, तो एग्जाम्पल के तौर मान लेते हैं कि 2 और 6 का एचसीएफ जानते हैं 2 होता है, लेकिन एचसीएफ जो भी होता है वो इस नंबर का मल्टीपल होगा ही होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 28 है, ठीक है, इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा तभी ये 2352 हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब देखो, दो संख्या का मान लेते हैं, दो संख्या, उसका एचसीएफ इतना है। अब देखो, इसमें से डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, 7 से कटेगा 17 का 21, 17 का 21, 7 चौक 42, 8 चौक 32, 4 चौक 16, यानी एक संख्या 84। देख लो, 28 और 84 आप निकालोगे तो दोनों का अगर एचसीएफ आएगा ही 28 आएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2392 करके, 2392। 4 किलोग्राम मिश्र धातु 1/2 हिस्सा लेड है, ठीक है। तो हम लोग लेड और टिन को प्राप्त करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेड टिन 1/2 4, 1/2 और 4 के जब लेड, लेड कितना है, 1/2 में 1/2 है 4 में, यानी 2 यहाँ पे, और बच कितना रहा, 3, ठीक है। 1/6 5 के जब अनदर राइज लेड, यानी कि 5 के जब 5/6 ये बचा। तो बचा कितना, बचा कितना, 5 का 6/5, ठीक है। ये बच गया 3। क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है ना, 2 + 5/6, 2 + 25/6 कितना हो गया, 14 × 12 = 5 17/6, 14 × 12 = 5
37/6 रेशियो है, नीचे खत्म 17 रेशियो 37। 13% की छूट देने के बाद इतना वस्तु बेचा जाता है तो अंकित मूल्य, यानी कि एमपी मतलब क्या होता है, एमपी मान लेते हैं 100 है, 13% का छूट दिया तो कितना में बेच रहा है, 13% का छूट देगा तो कितना बचेगा, -13 87, कितना 87, 87 की वैल्यू कितना दिया है, 4350। 100 का वैल्यू पूछ रहा है, 5 बार में कटेगा 50, 5। फिफ्थ क्वेश्चन, 2 वर्षों में 24,000 देय राशि है, क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4% है और 5%, यानी कि फर्स्ट 4%, सेकेंड 5%, यानी टोटल कितना हो गया 9%। अब देखो क्या पूछ रहा है, कितना टोटल होगा, अगर मान ले 24,000 है, 9% पे है, यानी कि 109% हो जाएगा, कब, जब अमाउंट के साथ भी टोटल हो जाएगा, 9/100। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल है, बना देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला सब ये पता ही है, होता क्या है, नहीं तो एक और उपाय, वैल्यू पुट कर लो, b = 1 मान लेते हैं और c = 0, ठीक है, आसान हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस 0 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर, माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2a स्क्वायर, कट 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 यानी 4a स्क्वायर, 72,000 कंपनी में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, ये क्या पूछ रहा है, यानी 7200, यानी टोटल कितना 360, 360 के बराबर है, यानी इसके नीचे पूछ कितना रहा है 84.7 का, 10 क्रिंग 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 संदनी का 14, 4 दुनिया 8 1 9 8 दुनिया का 1694 को, रेडियस इतना परिवृद्धि के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, कुछ भी होता है, मान लेते हैं 4/3 यानी कि 4πr² होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, लेकिन हमको ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से हमको कुछ वैल्यू देना ही नहीं है, यानी r² पे ही होगा, यानी 4.5% का वैल्यू कितना होता है, कर देते हैं, इसे याद रहना चाहिए, पाँच से 15 करते, यानी कि कितना 9/200, यानी कि क्या है 200 से 209 r² है ना, यानी कि ठीक है 209 का कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लो थोड़ा गलत हो गया क्या, 9 दूनी का 18, 4 6
9 दूनी के 18 के 8। चलो देखते हैं। 4 2 6 8 1 सही है। 2 6 8 1 गुना 100 बटा 2 0 2 0 खत्म। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो 400 से 2 6 8 1 जाएगा। अरे यार सिली मिस्टेक कहाँ हो गया। अरे यार बट यहाँ पे 43 681। ठीक है, यानी 36 81 गुना 100 बटा ठीक है 400 से ऑफ करोगे तो यही से बात है। देखो 9 से बड़ा आएगा, 9 से बड़ा की ऑप्शन है। तो सॉलिड कोन का वैल्यू में इतना है, हाइट इतना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 96 पाई इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर नहीं मालूम, एच दिया है। क्रिंग क्रिंग कट गया, 12 8 96। तो आर इक्वल टू 36 यानी कि आर इक्वल टू 6। टोटल सरफेस एरिया हो जाए टी एस है। टी एस इक्वल टू क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर कितना है 6 प्लस एल। और देखो क्या कह दिया है 6 है और हाइट एच इक्वल टू 8 है। तो एल बराबर जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला लिखते रहे स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 8 आएगा 10। 10 हो गया 10 16 16 6 का 96 पाई। एक आयत की चौड़ाई एक वृत्त की त्रिज्या का 4/5, वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा का 1/5 और जिसका ज़्यादा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई इतना है तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। सन क्वेश्चन है। देखो पहले क्या दिया है, यहाँ पे देखते हैं हुज एरिया इज 625 द साइड ऑफ ए स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब 625 टोटल साइड कितना हो जाएगा 25। तो रेडियस क्या है 1/5, रेडियस 1/5 यानी कि 1/5 यानी 5। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं ब्रेथ। ब्रेथ कितना है 4/5, 5 का 4। लेंथ कितना है 20। तो एरिया पूछ रहा है तो 20 चौका 80। एक किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। बी ने इसी पर 12 दिन तक कार्य किया और इसे छोड़ दिया। पहले तो एलसीएम कितना आ जाएगा 144 72 36 48 दिया। ठीक है, कितना बी काम किया 12 दिन, इन 12 से 36 दिन काम किया, बचा कितना 108 दिन, 108 वर्क बचा। हम मीन ए अब करेगा कितना दिन, तो 1 करो 4 दिन के 8 4 7 28 27 470 की राशि 11/2 वर्षों के बाद प्रयोग करने इतना राशि हो जाता है।
दर क्या थी, दर यानी कि 48 और 40 रुपये हो जा रही है। कितना से पैसा है, इतना से, तो कितना हो जा रहा है, 901, सही है, नहीं 2090, ठीक है। तो यानी कि 4750 है, 11/2 ईयर पे कितना परसेंटेज मान लेते हैं यार, कितना हो जा रहा है, ये ना इंटरेस्ट आ रहा है, जो ज़्यादा है वही इंटरेस्ट होगा। क्रीम क्रीम कटा देते हैं और कटेगा, पैन का बचना पैन, ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11, ठीक है, 19 बचे 95, इधर 10, ठीक है, 5 का 10, यानी R इक्वल टू 4, ये 2 और 8%। द एवरेज 14 व्यक्तियों का 76.5 है, ठीक है। 82 इतना 3 और व्यक्ति एक से जुड़ जाते हैं तो सभी इतना हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कोई भी एवरेज का क्वेश्चन हम नॉर्मली बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम 14 व्यक्तियों का औसत यानी कि 76.5 इंटू 14, ये हो जाएगा टोटल। कैलकुलेशन समझते नहीं हम लोग, ठीक है। जो 75, 15, 2, 7, ठीक है। 82 ये 0.5 किलो में बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाएगा 77, नाम कितना परसेंट कितना हो जा रहा है, 14, 3, 17, 17 आदमी का बढ़ के 77 हो जाएगा। 77 इंटू 17, 7, 9, 4, 7, 49, 53, 77, 90, 1309, ठीक है। कितना घटा देते हैं, पता लग जाएगा कितना ज़्यादा है, 8, 7, 3, 10, 238, लेकिन 82, 75 को जोड़ेंगे, 5, 4, 3, 15, तो इसमें से कितना, इसमें कितना जोड़ेंगे कितना आ जाएगा तभी ना मालूम चलेगा। तो यानी घटा देते हैं इसमें से 81। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय है उसके आय का 70 व्यय का जाता है, यानी एक्सपेंडिचर, सेविंग का 30, 12% की वृद्धि, यानी आय में 12% की वृद्धि, व्यय में 7.5, यानी कि अलग से करें 7.5% है ना, 0, क्रीम 75 रुपये, 7, 70 रुपये, 35, 7, 49, 52/100, यानी कि 5.25 बढ़ जाएगा इसमें, यानी कि 75.25। तो इसमें से 75.25 यानी कि इसमें से घटा देंगे तो बचेगा, सेविंग कितना होगा, यानी 75 जोड़ दो 76 हो गया, 112 में से 76 घटा दो, 6, 7, 3, 10, 36.75, कितना बढ़ रहा है, 6.75 गुना 100/30, 3 से 10, 3, 4, 25, 22.5, सभी छात्रों में हिंदी द्वारा प्राप्त औसत प्रतिशत ज्ञात करें। क्या है हिंदी में ना, तो जोड़ दो, 15, 10, 0, 8, 9, 14, 15, 15, 16, 31, ठीक है। कितना है, 4 है ना, टोटल मार्क्स 400 का परसेंटेज में निकालना है, 4, 7, 28, 29, 30, 31, 3, 0, क्या है, सही तो है, 7, 4, 28, 29, 30, 31, फिर 7, 2, 0, 4, 5, 20, यानी 77.5। एक पार्क में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं और सप्ताह के अंत में 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन,
जून में कितने होते हैं? 30 दिन। मान लेते हैं कि शनि 2 दिन होता है वीकेंड। स्टार्ट होता है शनि से 1, 8, 15, 22, 29, 30 दिन का होता है। या नेक्स्ट समझौता है नहीं। तो इसी तरह 1, 2, 3, 5 है, इसी तरह 10 होगा। वीकेंड हो जाएगा 10, नॉर्मल हो जाएगा 20। वीकेंड पे 60 बच्चे आते हैं, नॉर्मल आते हैं 30, यानी कि 600 इस दिन आते हैं, 600 इधर, कितने 600 प्लस 600 यानी 1200। एवरेज पूछ रहा है तो 1200 टोटल 30 यानी 40। At the same time, A and B start moving towards each other from two different places 240 meters apart. The ratio of speed A and B is 5:7. The speed of B is 84 centimeter. How many minutes will be B and B? ठीक है, 240 मीटर है एक दूसरे की तरफ बढ़ना। बी का जब दे दिया है 84, 12 गुना, तो इसका कितना होगा? इसका ही 12 गुना होगा, 60 हुआ। एक दूसरे की तरफ बढ़ा यानी कि दोनों का स्पीड जुट जाएगा 144। लेकिन मिनट में पूछ रहा है, घंटा में था ये 60 में। 72, 30, 36, 15, 3 बजे 15, 20 बजे 100। ये कैलकुलेशन 36 भागा 24 माइनस 3 भागा 4 गुना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा? -4, ठीक है। यहाँ पे बचेगा -1 यानी -3 + 6 यानी कि यहाँ पे -3 + 6 यानी 3, 4, 3, 12, 1/4 बच जाएगा ना। 36/24 माइनस 1/4, 36 माइनस 4, 30/24, 5/4, 1.25। ठीक है सर, में लाइव कंसर्ट हो रहा है। पार्किंग की भूमि इतना है, कलाकार बनेंगे 2.5% 2 घंटे बाद, 512 है। तो इसको 2 बार करते हैं। कैसे? 2.5 का मतलब होता है 1/40 यानी कि लिख ही देते हैं यार, 1/40 होता है, तो यानी कि बढ़ रहा है 40। 256 2128 32, लास्ट में 2 है, देखो 1 यूनिट डिजिट। बहत्तर हजार है 1 ईयर का 10% कंपाउंड हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ? जब ईयरली ये नाम है 1 ईयर में 10% है, ठीक है। हाफ ईयरली यानी 1/2 यानी कि 5%। 5% को 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है? A+B+A/100 यही ना होता है 2 साल के लिए। तो 5 + 5 + 5 गुना 5/100 यानी कि 10.25, ठीक है। तो करते हैं 72,000 का 10.25 की इंटरेस्ट आएगा, फिर उसमें जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा। क्लिंग 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 10 ये ठीक है। 15 के 10
15 के 10 50 25 से 36 जैसे 5 में 36 से गुना यार करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जोड़ दो 72,000 रुपया है, ये इंटरेस्ट आ गया। सही। ये 10 घंटे में इतना दूरी कितना करता है, सिर्फ इतना करता है। ठीक है, इतना दूरी तय करना है। ठीक है, टोटल किलोमीटर कितना है 25। टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे। मान लेते हैं कि डी है, जो कार से चल रही है 12, एक जो है 85 टोटल है, तो 85 माइनस डी हो जाएगा 7। तो टाइम कितना लग रहा है 10। अब बताओ 12 से आंसर तो कार ही वाला है, इसलिए हम कार मानेंगे। कार वाले को मान लेते हैं, 12 से जो कटने वाला होगा देखें सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। 36/12, 36 इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 6, तो 9 4 यानी 7। देख लो सेटिस्फाइड कर गया, 7 3 10 सेटिस्फाइड, ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, 24 सीपी है 100, बेच कितना रहा है। ठीक है, 40% बेच रहे, 20% लाभ कमाना चाह रहा है। चाहे कितना कमाना चाह रहा है 120, यानी 1:2 पे चल रहा है। तो यानी कि 32 है, तो ये वाला हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। इसको करना पड़ेगा, मीन मीडियन मोड तीनों रेंज निकालना है। चलो तो शुरू में सेंडिंग मोड में चेंज करना पड़ेगा। 9 10 12 12 13 15 16 21 24 25। रेंज कितना आ जाएगा 8 - 9 = 16। मोड 2 बार रिपीट कर रहा है 12 12। रेंज होता है ना मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, रेंज होता है। मोड पता चल गया, जो ज़्यादा बार रिपीट करें। मीडियन क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी बीच वाला, यानी कि 8 4 इधर 4 इधर, जो बीच में बच जाता है 2 बचेगा, तो जोड़ के उसका आधा, 3 5 28 यानी 14। क्या करना रहता है, क्या पूछ रहा है एक्स क्या है रेंज यानी 16, मोड 24 - 14, 40 - 14 = 24। ठीक है, 11 16 26 36 में क्या जोड़ा है, इसका फॉर्मूला ट्रिक तो पता ही है 10। इसका वैल्यू हो गया 5, इसका हो जाएगा 110, इसका हो जाएगा 6 5 30 15 13, यानी कि इसका वैल्यू 30, यानी सही है क्या नहीं 20। हम भी करते, यानी 5 का वैल्यू 20, यानी 1 का वैल्यू 4। हम देखो ये 5 बटा ऊपर वाले पहले कर रहे हैं 18 गुना 12/25 माइनस 5/18 गुना 18/25 क्लिंग क्लिंग। ठीक है, 2/15 माइनस 1/5 इक्वल टू 2 - 3/1/15। नीचे वाले को देखते हैं।
यानी क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा ना, बोला था 2 - 3, ठीक है। -1/15 गुना 180/52, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 26 तो नहीं, 90, 13, 45, 15, 45, -3/13। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।